सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, ज्ञान तो हम किसी से भी ले सकते हैं। इस संसार में कदम कदम पे हमको सीख मिलता है, पर सात संगत जी, कारण यही है कि हम नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हम सबसे महान बन जाते हैं। हमें लगता है कि हमसे कोई समझदार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। हम अपने आप में बहुत चतुर अपने आप को महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम समझ नहीं पाते। साथ संगत जी, अगर कोई ऐसा भक्त हो जो भगवान राम का भक्त हो और भगवान राम से बहुत प्यार करता हो, बहुत कदर करता हो, तो भगवान के शब्दों का भी कदर कर ले कि भगवान जो है रावण को मार करके और अपने भाई लक्ष्मण को भेजा कि जाओ, ये विद्वान है, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। साथ संगत जी, लक्ष्मण जी जब गए तो रावण के सिर के पास खड़े होकर के और बोले कि भैया, राम बोले हैं आपसे कुछ जानने के लिए। रावण नज़र उठाकर देखा और अपने फिर आंखें बंद कर ली। साथ संगत जी, जब लक्ष्मण जी आए तो बोले कि उन्होंने कुछ नहीं बताया, अपनी आंखें बंद कर ली। तो फिर भगवान राम बोले कि तुम कहाँ खड़े थे जाकर के? सिर के पास। अगर किसी से ज्ञान लेना होता है तो उसके चरणों में जाना पड़ता है, उसका चरण छूना पड़ता है। किसी से हमको जब ज्ञान लेना है तो वो मेरा गुरु हो जाता है। और गुरु के पास एक शिष्य को कैसे जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। साथ संगत जी, ये भगवान राम अपने भाई को भेज रहे हैं कि विद्वान है, इससे कुछ ज्ञान ले लो। साथ संगत जी, रावण के पास बहुत ज्ञान था और अपने ज्ञान का ही लाभ उठाए कि अपने पूरे भाई और बच्चों को भगवान राम के हाथ मुक्ति दिला दिए। इसके बाद स्वयं को मुक्त किया भगवान राम के हाथ। इतना पावर किसी में नहीं है, कोई नहीं इतना कुर्बानी दे सकता है। साथ संगत जी, महापुरुष हमेशा जहाँ भी अपना चिन्ह छोड़ा है, कहीं न कहीं हमें ज्ञान और सिखलाई के लिए ही छोड़ा है। कि साथ संगत जी, सबसे हमें कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है। एक बाप कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब तुम मुझे सिखाएगा। तो साथ संगत जी, ये उनका भूल है। आप बाप जरूर हो, इसमें कोई शक नहीं। आप बुजुर्ग हो, बड़े हो, इसमें कोई शक नहीं। पर ज्ञान के माने में हो सकता है आप अपने बेटे से कम हो। आपको जो अनुभव हो वो बेटे को नहीं हो, जो बेटे को अनुभव हो वो आपको नहीं। तो इसको जानने में कोई हर्ज नहीं है। बेटे के पास बैठ करके बेटे से ज्ञान, बेटे से जानकारी लेना कोई बुरा तो नहीं है, अपना ही तो बेटा है। और बाप तो आप तब बने हो जब बेटा आया है संसार। जब बेटा पैदा हुआ तभी तो बाप पैदा हुआ। अगर देखा जाए तो पहले तो बेटा ही पैदा हुआ, तो बड़ा तो बेटा ही हुआ। पर साथ संगत जी, बाप बड़ा है। ज्ञान के मायने में
कभी इस तरह का चूक न होने पाए। हमें जितनी भी इस संसार में जानकारी लेनी है, अपने ले तो लेते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, जी नहीं, इस संसार में आगे बढ़ने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए हम जानकारी हर जगह लेते हैं। पर सत्संग जी अगर आता है हमें मुक्ति और भक्ति की बात, तो हम स्वयं कर लेते हैं, ये किसी से जानकारी नहीं लेते। कहते हैं आप किसी से सीखना पड़ेगा कि पूजा कैसे करना है, ये तो बाप दादा से सदा से चला आ रहा है। देखा देखी कर लेते हैं, बात समझ में आए या ना आए, देखा देखी कर लेते हैं। सत्संग जी एक अगर एक बहन कर रही है तो दूसरी देखकर कर लेगी, अगर एक कर रहा है तो दूसरा देखकर कर लेगा। बस समझ में आए या ना आए, देखकर कर लेते हैं। ये क्या है रहस्य नहीं मालूम, वो किसके लिए कर रहा है, किस कारण से कर रहा है, वजह क्या है, ये भी नहीं पता, कर लो। तो सत्संग जी ये अज्ञानता के कारण, ये सब कुछ अज्ञानता के कारण है। और सत्संग जी हमें जो मानव जीवन मिला है केवल संसार की जानकारी के लिए नहीं मिला है। इस संसार की जानकारी के लिए तो बहुत सारा बचपन से ही गुरु मिले हैं और बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। मैं कौन हूँ ये भी जानना है। मानव जीवन का मेन उद्देश्य यही है कि मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ। इसके लिए हमें संतों के चरणों में जाना पड़ेगा, संतों का शरण लेना पड़ेगा। सत्संग जी भगवान राम जब शिवरी के कुटिया पर गए तो शिवरी माता जी बोली कि शिवरी माता जी के गुरुजी जो है बोले थे कि भगवान राम से नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेना, जबकि वो नवधा भक्ति पूर्ण कर चुके थे, फिर भी उन्हें ज्ञान करना था, जानकारी करना था। तो सत्संग जी भगवान राम जो है प्रथम में यही बोले कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग जी भगवान राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति है जो संतों के संग में बैठना। बहुत कठिनाई है। हम मंदिर जाकर एक दीप जला करके, जल चढ़ा करके, प्रसाद चढ़ा करके चले जाएंगे, बहुत आसान है। विचार कर लीजिए, जल्दी जल्दी से नहा धो करके, कपड़ा लपेट करके, रंग बिरंग कपड़ा पहन लेंगे अपने मन पसंद। आज मंगलवार है तो लाल पहन लेंगे, बृहस्पतिवार है तो पीला पहन लेंगे, शनिवार है तो काला पहन लेंगे और जाएंगे। जल्दी जल्दी धूप दीप जो धक्का धुक्की है उसमें धक्के मार करके जल्दी जल्दी हमारा पूजा हो जाए और पूजा करके फिर घर वापस आ जाएंगे, अपना खाएंगे पिएंगे आराम से। पर सत्संग जी संतों के संग बैठना, कहाँ मिलेंगे संत, कैसे होगी पहचान संतों का, कौन है संत। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये दो ही अगर मिल जाए हमें, अभी तो नव भक्ति के बारे में बताए हैं, हमें केवल दो ही मिल जाए तो सत्संग जी दूसर रति मम कथा प्रसंग, संतों के साथ बैठ करके और प्रेम पूर्वक जो संतों की वाणी आ रही है मुखार बिंदु से उसे श्रवण करें। सत्संग जी भगवान तो कहते हैं कि हमसे अधिक कर, जो संतों का सेवा करता है, भक्तों का सेवा करता है, उस पर मैं खुश रहता। तो सत्संग जी
आज तो भगवान को ही सीधे डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान के मंदिर में भगवान का ही पूजा कर लेंगे। कौन सा भगवान, कहाँ है भगवान, क्या करता है भगवान, खुश हुआ कि नहीं हुआ हमारी भक्ति से, हमारी भक्ति स्वीकार किए कि नहीं किए, कुछ नहीं। हम जो चाहते हैं सो कर लिया। ये मेरी मर्जी, मेरी भक्ति, मैं जैसे चाहूँ वैसे आपको भक्ति कर सकता हूँ। आप खुश हो या ना हो, हमने तो भक्ति कर दिया। तो सत्संग है जी, ये तो हमारा फॉर्मेलिटी है, ये भक्ति नहीं हुई। और सत्संग जी, जो मानव जीवन का लक्ष्य है ये पूरा भी नहीं हुआ। ये तो एक खिस्सा कहते हैं लोग, कहावत की, देखा देखी धर्म और देखा देखी पाप। बस कुछ जाना तो नहीं, समझा तो नहीं। तो सत्संग जी जान कर करे भक्ति। एक गुरु नानक जी का है दोहा, एक को सुमिरो नानका जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरिए जो जमते ही मर जाए। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक को सुमिरो, एक को जान लो, एक ही है दुनिया का मालिक, सभी सृष्टि में समाया हुआ है। ये कैसे मिलेगा, इसका कैसे पूजा होगा, एक गुरु के द्वारा ही जानकारी हो सकता है। और सत्संग जी इसे जानकर, ये जल थल रहा समाए, ये हर जगह, जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी है, पाताल में भी है, आकाश से बहुत परे है। सत्संग जी इस पूरे दुनिया का मालिक है। चींटी को खाना यही देता है, आज इंसान इसको खाना दे रहा है, इसको भोग लगा रहा है। सत्संग जी ठीक है, माँ बाप को भोग लगे या न लगे, भले ही ये थाली किसी का छीन कर ही लाए हों, किसी से छल करके ही लाए हों, भगवान को भोग लगा ही देते हैं। इससे भगवान नहीं खुश होंगे। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भोग लगाने के लिए किसी से छल कपट करके लाने की जरूरत नहीं है। प्रेम से, श्रद्धा से जो है आपके पास, बस यही है। भगवान को तो सिर्फ आपका श्रद्धा, लगन, प्यार चाहिए, जो सबके प्रति है, संसार के प्रति है, आपके अंदर स्नेह, भाव, प्रेम, बस यही है भक्ति। सत्संग जी सच तो ये है कि इंसान झूठ बोलना सोच छोड़ दे, सच बोलने की जरूरत ही क्या है। पाप करना छोड़ दे, पुण्य करने की जरूरत ही क्या है। किसी के साथ छल करना छोड़ दे, उसे स्नेह जोड़ने की जरूरत ही क्या है, वो तो स्वतः आ जाएगा। सत्संग जी किसी चीज़ को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको पाने के लिए परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब कुछ स्वयं मिल जाता है। सत्संग जी अगर 3-4 दिन का खाना नहीं खाए हैं तो 3-4 दिन खाना नहीं खाना पड़ेगा पेट भरने के लिए। एक दिन, एक समय, एक ही बार में खाना खाने से पेट भर जाएगा। 3 दिन का, 4 दिन का भूखा एक दिन में, एक ही बार में पेट भर जाएगा। सत्संग जी एक चौपाई है, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधके, कोट कटे अपराध। जो कहते हैं कि जो साध के संगत करता है, संतों का संग करता है, उसका कोटि कोटि
पाप जन्मों जन्मों का पाप कट जाता है, उसे पुण्य ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती। आखिर संतों के संग में ऐसा क्या होता है जो जन्मों जन्मों का पाप कट जाता है? संतों के प्रभाव से, संतों के संग बैठने से। सासंग जी, संतों के प्रभाव पड़ जाता है तो रग रग में सच्चाई का जो प्रकाश होता है वो विकसित हो जाता है, प्रकाश चमकने लगता है और जितनी विकार होता है ना वो टकरा करके दूर हट जाता है, जल कर राख हो जाता है, अब करीब नहीं आता और मानव से कभी झूठ नहीं बोल पाता, छल नहीं कर पाता, लोभ चला जाता, अहंकार चला जाता, काम चला जाता, सब दूर हो जाता और ये स्वतः जो है सहज और स्वस्थ हो जाता है। ये एक संत के भांति इसके अंदर सरलता स्वभाव, कहते हैं कि एक ऐसा भाव प्रकट होता है जो सासंग जी एक ये भी नशा है, इस नशे में चूर हो जाता है, केवल परमात्मा के रंग में रंग जाता है और ये दुनिया की जो भी वस्तुएं दिखता है आँखों से, इसे सब धूल समान समझ लेता है, इसलिए कि ये संतुष्ट हो जाता है, इसके पास संतोष धन मिलता है संतों के प्रभाव से और ये राजा अपने आप को राजा बन जाता है। ये प्रभु परमात्मा के साथ अपना स्नेह जोड़ करके, ये प्रभु परमात्मा जो है दुनिया का मालिक है, सृष्टि का रचयिता है, तो अपने जो है अंग संग जो एहसास करता है कि दुनिया का मालिक हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे भीतर और बाहर भी है, तो सत्संग जी ये अपने आप को स्वतंत्र और चैतन्य हो जाता है कि जैसा कि चौपाई है एक और कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इसे संतुष्टि मिल जाता है कि अमल है, ये अमल है, ये गंदा नहीं है, ऊपर का प्रभाव से गंदा हो जाता है इसका मन। ऊपर का जो प्रभाव है काम क्रोध लोभ, ये गंदा कर देता है, ये गंदा नहीं है, ये चेतन है। यहाँ जो है दुनिया का संसार का जो नज़रे, इसमें जो भूल भुलैया हो जाता है, इसलिए पाप का भागीदार हो जाता है। ये ईश्वर का अंश है पर अपने को भूल गया है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। ये अपने आप को एक मामूली सा इस जानवरों के पशुओं के संग्रह करके एक जीव समझने लगा, एक शरीर समझने लगा है। यही दुख का कारण है। इन्हीं सब दुखों से मुक्ति पाने के लिए सत्संग जी संतों के साथ बैठना पड़ता है और संत ही हैं जो हमारे इन विकारों से मुक्त करते हैं और हमारा जीवन सुखी और सहज करते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।